गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने डेटा टाइप के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के ट्यूटोरियल्स में हम लोग इंटीजर के बारे में उसके हर टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम का प्रोबेबिलिटी भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। तब यह क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम इंटीजर पढ़ ही लिए थे तो आगे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को क्यों पढ़े, क्योंकि इंटीजर में अगर इस तरह का कुछ वैल्यू अगर हमको डालना हो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा तब इंटीजर हमारा हेल्प नहीं करेगा। उस केस में हमको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब हुआ कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तब उसका नेचर हमको फ्लोटिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस तरह के फ्रैक्शनल पार्ट वाले वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें 3 दिया हुआ है, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल। चलिए हम लोग फ्लोट से शुरू करते हैं, ये सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में एक चीज स्पेशल आ गया है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिजन वैल्यू। ठीक है, अभी खैर इस पे आएंगे हम लोग। यह जो हमारा फ्लोट है इसके लिए कीवर्ड हमारा दिया हुआ है फ्लोट। मेमोरी साइज है 4 बाइट। प्रेसिजन वैल्यू 6 या 7 हो सकता है, यह मशीन डिपेंडेंट है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सी के अंदर एक जबरदस्त ड्रॉबैक यही है कि हम मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अगर हम मेमोरी को कंसीडर करें तब। इसका रेंज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इतना बड़ा वैल्यू यह एक्सेप्ट करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में इन तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, तीनों का अपना मतलब है। खैर जब हम अभी यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों में क्या फर्क है। ठीक है, असल में फ्लोट को हम लोग सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। प्रेसिजन वैल्यू का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद यह कितना वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। मतलब हुआ या तो 6 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, यह डिपेंड करता है मशीन पे। ठीक है, अब अगर आप इसके एक प्रोग्राम को आइए जरा हम लोग देखते हैं क्या कि प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, जबकि कोई खैर बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, फिर भी हम लोग आइए इस पहला प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। कमेंट है, आपको मालूम है इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। फ्लोट num1 num2 मतलब 4 बाइट हमको मिल गया जो कि डेसिमल पॉइंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो यहाँ पे हमने लिखा भी है। हम एक ऐसे ही साइज ऑफ भी लगा दिए हैं यह चेक करने के लिए कि हमारे इस डेव C++ में हमको कितना साइज मिल रहा है। ठीक है, अब आपने लिखा %f, फिर आपने लिखा %g। असल में यह जो हमारा %g है यह क्या करता है कि यह चूज करेगा कि साइंटिफिक होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए, माने स्टैंडर्ड नोटेशन में होना चाहिए। यह जो ई है हमारा यह कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करता है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, अभी खैर हम लोग आ रहे हैं। आइए इसको जरा हम लोग रन कर लें ताकि पता चले कि आखिर सब में क्या फर्क है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला तो खैर 4 है जो साइज दे रहा है, दूसरा और तीसरा देखिए 2, 2, 4, 2, 6 मतलब डेसिमल के बाद, जबकि हम लोगों ने अधिक वैल्यू लिया था यहाँ पे, फिर भी यह 6 तक ही ले रहा है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 था, लेकिन फिर भी यह 6 ही लिया। इसके बाद आपने कहा कि भाई हमारा जो है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं %g। तो %g वाले में अगर आप देखेंगे तो फिर %g वाले में आपका आउटपुट आ रहा था 42.7677। यह असल में कंपाइलर डिपेंडेंट है, कंपाइलर का अपना रीजनिंग है, उसी हिसाब से आप वैल्यू देगा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाइलर टू कंपाइलर इसके आउटपुट में फर्क आ सकता है। ठीक है, जो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम उसको यूज करेंगे तब। यह जो हमारा %e है उसके चलते यह साइंटिफिक नोटेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इस सब का सब अब आप बोल सकते, देखिए हमने पहले भी कहा है कि बहुत कम बातों में हमको कंपाइलर के ऊपर हो सकता है अविश्वास या अलग अलग आउटपुट आए, जिसमें एक चीज यहाँ भी है क्योंकि मेमोरी पे
सी का जो कंपाइलर है यह कंप्लीटली सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। यही बात हम लोगों ने यहाँ आउटपुट में लिखा भी है, लेकिन यहाँ पे 4 बाइट आ रहा है। आज तक हम 4 बाइट से अलग नहीं देखे हैं, इसीलिए हम कुछ उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड टाइप को हम लोग देखते हैं। सेकंड टाइप हमारा है डबल। इसका मेमोरी का साइज है 8 बाइट, इसका प्रेसिजन वैल्यू 15 से 16। असल में डबल को यूज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी एक लॉजिक का हम लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आता है। ठीक है, साइज तो खैर बड़ा होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जहाँ फ्लोट में 4 बाइट था, अब आपका यहाँ पे 8 बाइट आ गया, तो फिर निश्चित रूप से इसका रेंज बड़ा होगा। इसके लिए भी अगर आप चाहिए तो %LF या %G का आप यूज कर सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेंज अगर उसके अंदर में होगा तो आपको मालूम है कि उस केस में हमारा %F भी काम कर जाएगा, जो हम लोग सी में देखे थे। ठीक है, हमने यहाँ जानबूझ करके %G और %E को भी यूज कर लिया है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि भाई यहाँ भी %G और %E का यूज हम कर सकते हैं। %G के बारे में हमने आपसे कहा भी कि ना कंपाइलर खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड नोटेशन आना है या साइंटिफिक नोटेशन आ रहा है। यह डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू पे। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ पे जो साइज ऑफ है इसका 8 बाइट आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि आखिर क्या है। देख लीजिए, रन करने पे यही आउटपुट आ रहा है आपको। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन भी आ रहा है, लेकिन एक चीज गौर करने का है कि यहाँ भी जबकि हमने %LF लगाया था, यहाँ भी हमको 6 तक ही मिला। ठीक है, 6 से अधिक कैसे मिलेगा, ये तो फिर जब हम लोग मैनेजिंग इनपुट आउटपुट देखेंगे तब हम लोग वहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, उस तरह का कुछ फैसिलिटी दिया हुआ है जिसमें कि हम प्रेसिजन वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है? हमारा प्रोग्राम यही है जिसमें कि हम लोगों ने डबल लिया, डबल num1 num2, इसका वैल्यू को एक्सेप्ट करा लिया। साइज ऑफ num1 8 बाइट आएगा। LF में तो वैल्यू वहाँ ही रहा है। G का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं। E का भी मतलब साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए जरा सा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले। इसको हम लोग बोलते हैं डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट। डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट को बोलते हैं सिंगल प्रेसिजन और इसको बोलते हैं डबल। कोई पूछे कि भाई सिंगल क्यों है, क्योंकि 6 से 7 तक है और यह 15 से 16 तक है। यह बात भी थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल होता है कि अगर यह डबल है तब यह 12 से लेकर 14 तक होना चाहिए था, लेकिन 15 से 16 तक दिया हुआ है। अब आ गया लास्ट में लॉन्ग डबल। आपको मालूम है यह जो हमारा लॉन्ग है बेसिकली यह एक मॉडिफायर है, जो हम लोग इंट में भी यूज कर चुके हैं, लॉन्ग इंट करके। ठीक है, और लॉन्ग डबल में भी दिया हुआ है। क्लियर है? ऐसे केस में इसका जो मेमोरी साइज है यह 16 बाइट, लेकिन यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं कि कई एक बार कुछ सिस्टम पे हमने देखा है कि यह कम और अधिक भी रहता है। कुछ मशीन पे हमने इसको 10 और 12 भी देखा है। ठीक है ना, ये तो खैर चेक करना पड़ेगा हमको, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया सिस्टम डिपेंडेंट रेंज है, प्रेसिजन वैल्यू और इसका %LF दिया हुआ। L यहाँ कैपिटल में, यहाँ स्मॉल में, यही एक फर्क। लेकिन आपको एक चीज जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि आजकल का जो मैक्सिमम जो कंपाइलर है आपका, वह इसको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है लॉन्ग डबल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी LF के जगह पे हम LF डाल देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आखिर क्या आउटपुट आता है इसका। ठीक है, इससे आपको यह पता चलेगा कि असल में अब धीरे धीरे इसको लोग हटाना शुरू कर दिए। देख लीजिए बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है, फिर भी आपका 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब सिस्टम इसको बहुत सपोर्ट नहीं करता है, और आगे चल के जब आप जावा पढ़ेंगे तो वहाँ लॉन्ग डबल है भी नहीं। ठीक है ना, डबल के साथ लॉन्ग नहीं आप लगा सकते, वहाँ सिर्फ फ्लोट और डबल दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि अनलेस बहुत ज़रूरी नहीं हो या सिस्टम से अगर सपोर्ट मिल रहा हो तब हम लोग लॉन्ग डबल का यूज करें, नहीं तो हम लोग अपना काम डबल से ही करा लें। इसके अगर आप थियरी को अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे हमने आपको लिखा है कि इसका जो रेंज है ये सिस्टम डिपेंडेंट है। क्लियर हमने मैसेज दिया है, इसमें कोई हमने वैल्यू नहीं लिया, जबकि कुछ बुक में वैल्यू तक भी दिया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि यह जो वैल्यू है यह बहुत ऑथेंटिक नहीं है, यह कंप्लीटली सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग फ्लोट और डबल का ही यूज करें। एक और बात आप जान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग डबल num1 num2, अगर हम यहाँ पे %LF को अगर स्मॉल में भी लिख दें फिर भी मामला वहीं का वहीं फंसा रह जाता है। देख लीजिए जरा सा, हम लोग करके जरा हम लोग देखते हैं। या अभी भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर चाहें तो इसको बहुत बार क्या होता है कि बच्चों का यह होता है कि सर ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा फाइल है यह है p3.c, हमने इसी फाइल को सेव कर दिया cpp में, p3.cpp में, यह चेक करने के लिए कि आखिर मामला क्या बन रहा है भाई। तो आइए जैसा देखते हैं कि ना मामला में कहीं कुछ चेंज आ गया क्या। कोई चेंज नहीं आया, अभी भी आपका 0 आ रहा है और यह निश्चित रूप से सही काम भी नहीं कर रहा आपका। समझ गया ना, निश्चित रूप से यह सही काम नहीं कर रहा है। क्लियर है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करने से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट बहुत बड़ा नहीं था इसीलिए हम लोग इस ट्यूटोरियल को यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इंटीजर कंप्लीट हो गया और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।